Okay, let us start. ये है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर आपके पास 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्रश्न हैं, है ना? तो इनमें सब में मैंने 4 ऑप्शंस इसलिए नहीं दिया है कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम इसको याद ही कर लें। सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है? कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स होते हैं, बहुत ज्यादा थॉट्स होते हैं ना। तो बहुत ज्यादा थॉट्स होते हैं तो चलता रहता, अंदर चलता रहता है। वो अपन से मिलते हैं तो वो अपन ने पता नहीं क्या पूछा, पर वो टू द पॉइंट आंसर नहीं देंगे। वो बोलते चले जाएंगे। उनके दिमाग में उससे रिलेटेड जितने थॉट्स हैं वो सारा एक्सप्रेस कर देंगे। अंडरस्टूड? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट है। उसको प्रस्तुत करने के टेक्निक को इंटीरियर मोनोलॉग कहते हैं। इंटीरियर मोनोलॉग का मतलब एक्चुअली जो अंदर चल रहा है इंटीरियर मोनोलॉग, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बनकर बाहर निकलेगा। ये डिफरेंस क्लियर है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस is a narrative mode that depicts, stream of consciousness कहानी सुनाने की वो शैली है जो दर्शाती है the multitudinous thoughts and feelings। ये डेफिनेशन है stream of consciousness की। multitudinous thoughts and feelings, ढेर सारे जो विचार और भावनाएं मन में होती हैं, which pass through the mind of the narrator। नैरेटर के मन में जो चल रहा है उन सब का बाह्य प्रस्तुतिकरण ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। The term stream of consciousness was coined by William James, Principles of Psychology वाली बुक में। Mary Sinclair first used the term in a literary context। पहले तो ये साइकोलॉजी के क्षेत्र का टर्म था, पर एक साहित्यिक संदर्भ में इसका यूज सबसे पहले मे सिंक्लेयर, नॉट मैरी, मे सिंक्लेयर ने यूज किया जब उसने डोरोथी रिचर्डसन की नॉवेल की चर्चा की। मे सिंक्लेयर और डोरोथी रिचर्डसन के नॉवेल्स के लिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म यूज किया गया। द फर्स्ट कंप्लीट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, ये फर्स्ट गोथिक, फर्स्ट एसओसी, कल्पना लिख लो, ये सारा मैं बना दूंगी। फर्स्ट एसओसी, फर्स्ट गोथिक कौन सा था, है ना? ये सारा आपका फर्स्ट कंप्लीट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल published in English was Pointed Roofs by Dorothy Richardson। ये पहला है। विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म यूज किया कहां पर? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस is the subject matter and interior monologue is the technique for presenting it. It is not the presenter, it is not the time, it is not the source, it is the technique. An early example of a writer using the stream of consciousness is ये Frenchman Marcel Proust।
इंग्लिश लिटरेचर में जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, ये दोनों बहुत बड़े नाम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में। जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, और ये जेम्स जॉयस ने यूलिसिस लिखा था लियोपोल्ड ब्लूम नाम के एक आदमी के जीवन के एक दिन का वर्णन, एक दिन की स्टोरी। जेम्स जॉयस was a major pioneer in the use of stream of consciousness. अगला, which of the following is not true about the novel Ulysses? Ulysses पोएम भी है, अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा है, और नॉवल है जेम्स जॉयस ने लिखा है। It is a modernist novel by the Irish writer James Joyce, बिल्कुल। Leopold Bloom's life on 16th June 1904, एक दिन की कहानी है, 16 जून 1904 is depicted in the novel, 16 जून 1904। Parts of it were first serialized, पहले ये सीरियल के रूप में छपा। All the above are true. इंटीरियर मोनोलॉग इज एग्जैक्टली जो सोच रहे हैं उसको एज इट इज प्रस्तुत करना, एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट प्रोसेस, उसे फिल्टर नहीं किया कितना किसके सामने कहना चाहिए, ये संदर्भ में है क्या, इज इट रेलेवेंट, नथिंग, जो मन में आया वो सारा का सारा एज इट इज निकल गया। फैंस ऑफ जेम्स जॉयस, जेम्स जॉयस के फैंस 16 जून को ब्लूम्स डे मान के सेलिब्रेट करते हैं। लियोपोल्ड ब्लूम जो है वो आपका कैरेक्टर है ना, तो इसलिए ब्लूम्स डे 16 जून मनाया जाता है। यूलिसिस इज द लैटिनाइज्ड नेम ऑफ ओडिसियस। ओडिसियस और यूलिसिस एक ही है ना। ओडिसियस ग्रीक, उसी को लैटिन में यूलिसिस कहेंगे। ये नाम ऐसे ही होते हैं, हेलेन इलेन, हेलेन इलेन, है ना, या फिर मोसेस मूसा, मोसेस मूसा, समझ में आई? इस तरीके से नाम जो है कल्चर्स में चेंज हो जाते हैं, बेसिक नाम वही रहता है, उसका कल्चरली नाम बदल जाता है। जेम्स जॉयस को ये नाम कहाँ मिला, यूलिसिस? जेम्स जॉयस फाउंड द नेम यूलिसिस इन द वर्क ऑफ चार्ल्स लैम्ब, एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस। चार्ल्स और मैरी लैम्ब ने ये जो क्लासिक्स होती ना साहित्य की, जैसे शेक्सपियर के हर मतलब ये मानना था कि हर अंग्रेज बच्चे को शेक्सपियर के बारे में तो पता होना चाहिए, तो वो बड़ा कठिन है वो नाटकों को पढ़ना, तो उनको कहानियों के रूप में, ताकि यंग पीपल पढ़ सके। तो ये यूलिसिस जो आपका वो ग्रीक एपिक्स है उसका कैरेक्टर है, तो उसकी एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस के नाम से उन्होंने स्टोरी बना दी। जेम्स जॉयस के यूलिसिस को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 बुक्स और 18 एपिसोड्स। अपन एपिक्स को पढ़ते ना, कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, लाइक दैट। 18 एपिसोड्स, 3 बुक्स, 3 बुक्स एंड 18 एपिसोड्स। लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो टी.एस. एलियट ने लिखा है, मिसेस डैलोवे जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है, टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ, ये सब के सब आपके, ये तीनों आपके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाले नॉवेल्स के एग्जाम्पल्स ही हैं। ये भी क्लियर है? चलो